और आपको भी लगभग इतना ही समय हो गया बीजेपी में आए ऑफिशियली। इस 11 साल की सबसे बड़ी अचीवमेंट आप मानेंगे ऑपरेशन सिंदूर है या और कोई? नहीं, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज है, बट बीजेपी की बहुत अचीवमेंट्स है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप अपने तरफ से करते हैं, जैसे आपकी जीडीपी ग्रोथ, अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, वो तो आपने मेहनत की है। आप 2 ट्रिलियन से 4.3 ट्रिलियन डॉलर ले आए हैं। आपने जो आपकी योजनाएं हैं, जो समाज सेवा की योजनाएं, आपने 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास यूनिट बनाए हैं। 4 करोड़ मीन्स 40 मिलियन, और आपने 4 करोड़ के बाद आपने ये भी निर्णय किया कि 3 करोड़ हम और बनाने जा रहे हैं। वो तो सब अपना काम है। आपके मेट्रो सिस्टम विश्व भर में सेकंड लार्जेस्ट बनने जा रहा है। आपके हवाई अड्डे 74 थे, वो 150, वो आपका काम है। पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो दोस कार्ड्स आर डेल्ट टू यू। जब महामारी का सामना करना पड़ा तो आपने किस तरीके से उसको रिएक्ट किया। और दूसरा टेरर का चैलेंज, अब ऑपरेशन सिंदूर, आप जब इस समय का इतिहास लिखा जाएगा तो मैं समझता हूं कि 22 मिनट में जो किया उस समय, पर आपने एक नई लाइन खींच दी। ऑपरेशन सिंदूर इज अ न्यू टेम्पलेट। उस लाइन में क्या लिखा है? टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर, ट्रेड एंड टॉक्स विल नॉट टुगेदर, एंड ब्लड एंड वाटर विल नॉट मेक। और ये भी स्पष्ट किया, कुछ हमारे वो पढ़े लिखे विद्वान जो हैं, चक्रवर्ती क्लास, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी रखनी चाहिए। अरे भाई, इसमें स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी क्या है? आपको एम्बिग्विटी ये रखनी है, वन मोर टेरर अटैक, एनी टेरर अटैक विल बी considered as an act of war. That is the unambiguous statement which we need. So मैं समझता हूँ this is a very good development. Okay. बाकी lot has been done in those 14 years. More will be done in the remaining 4 years. ठीक है, तो 11 साल के कार्यकाल को अगर 10 में से नंबर देने हरदीप पुरी जी को, तो कितने देंगे? मैं तो हाईएस्ट फिगर दूंगा। 10 आउट ऑफ 10 के लिए? देखिए, 10 आउट ऑफ 10 तो कभी किसी गवर्नेंस में होता ही नहीं है, क्योंकि कई काम आप करना चाहते हैं, पर क्योंकि डेमोक्रेसी एक सबसे बढ़िया सिस्टम है गवर्नेंस का, और फिर आपको लोगों को साथ लेके चलना, वो आई गिव वेरी वेरी हाई मार्क्स। एंड मैं नहीं देता हूं, मैं कहता हूं कि ये ऐसी एक एक्सरसाइज है कि आप अगर नहीं काम करेंगे तो आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी, और काम करेंगे तो उसी को आप प्रो इनकम्बेंसी में टर्न करेंगे। हमें कैसे हो सकता है कि आप पहले रहे 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री, उसके बाद 2014 के बाद पहली बार 37 साल के बाद आपको एक 272 क्रॉस करने को मिला। 2019 में आप 300 का आंकड़ा पार कर गए, और 2024 में अगेन यू बीन री इलेक्टेड अ थर्ड टाइम। यही मेरा सवाल था, आपने पहले प्रीएम्प्ट कर दिया। मैं यही पूछना चाह रहा था, अगर आप हाईएस्ट मार्क्स दे रहे हैं 11 साल के कार्यकाल को, तो फिर 240 पर क्यों आए? क्या वजह? देखिए, ऐसा है, उसके कई कारण है, एंड मैं उस किसी एक इंडिविजुअल को दोष नहीं देता हूं, कई कारण है। पर अगर आपको लगता है कि उसमें कोई डेफिशिएंसी रही है 2024 के चुनाव में, तो उसके बाद जो हरियाणा में चुनाव हुए, महाराष्ट्र के चुनाव हुए और दिल्ली में चुनाव, यू मोर देन मेड अप। एंड जो बिहार में और वेस्ट बंगाल में होने जा रहे हैं, तो आप ऐसे करिए कि ये पॉलिटिक्स में ये नहीं लगता हर एक इलेक्शन में आप बढ़ते जाएंगे, तो थोड़ा कभी कभी अगर आपने खुद अंदर से सिस्टम में गलतियां हुई है, राजनीतिक कुछ फैक्टर थे, उसको हम करेक्ट करेंगे। बट मुझे लगता है इस समय बीजेपी की जो स्थिति है, नॉट ओनली एज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, बट इट इज कंसिडर्ड एज सिनोनिमस विद देश की ऑलराउंड डेवलपमेंट, और ऑपरेशन सिंदूर से नेशनल सिक्योरिटी ऑल्सो। सो ऑन ऑल फ्रंट्स इट्स बीन अ गुड रिपोर्ट कार्ड। आप ऑपरेशन